हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी शिक्षण अभिरुचि पर एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमारे पहले ही 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता। दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी शिक्षण व्यवसाय पर एक वीडियो अपलोड की थी, उसका नाम था शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम के संबंध में अपलोड की थी। तो उस वीडियो का भी आप अवलोकन कर सकते हैं, आपको उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति का उस व्यवसाय के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण हो। ओके, किसी भी व्यवसाय में अगर हमारी रुचि नहीं है, अगर हमारा उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस व्यवसाय को व्यवस्था में ही अपनाना पड़ता है। ओके, और अगर हम उस व्यवसाय को व्यवस्था के संग अपनाते हैं तो ना हम उसके संग न्याय कर सकते हैं, ना अच्छा कार्य कर सकते हैं, ना हमें प्रोग्रेस मिलेगी और ना व्यवसाय में रहते हुए हमें मानसिक शांति और संतुष्टि मिल पाएगी। तो यही दोस्तों तथ्य शिक्षण व्यवसाय के संग भी लागू होते हैं। यदि दोस्तों अगर हम शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं रखेंगे तो हम कभी भी सफल शिक्षक नहीं बन सकते। ना हमारा मन पढ़ाने में होगा, ना हम छात्रों के प्रति न्याय कर पाएंगे और ना ही हमारा कक्षा में व्यवहार सही होगा और ना ही हम विद्यालय के साथ समायोजन स्थापित कर सकेंगे और ना ही हमें दोस्तों क्या मिलेगी, मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है। तो यानी दोस्तों किसी भी व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है कि व्यक्ति का उस व्यवसाय के संदर्भ में उचित योग्यता, अभिवृत्ति और अभिरुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यानी अगर हमें शिक्षण व्यवसाय में भी सफल होना है तो हमारे पास उचित योग्यता होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और अभिवृत्ति भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड यानी पॉजिटिव हमारा दृष्टिकोण भी होना चाहिए। तो यही दोस्तों शिक्षण व्यवसाय के संग लागू होता है। एक शिक्षक की सफलता उसके विषय संबंधी ज्ञान व योग्यता पर ही निर्भर नहीं करती, वरन शिक्षक की शिक्षण कार्य तथा शिक्षण व्यवसाय के संबंध में सकारात्मक अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता होना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो आप इसका सार आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर आपको ना सिर्फ अपने विषय में नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो अपना शिक्षण कार्य है या शिक्षण व्यवसाय है उसके प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और व्यवसाय के संबंध में प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। तभी जाके दोस्तों आप एक सफल शिक्षक बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षण व्यवसाय में सफलता आपके किन गुणों पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में क्या हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें शिक्षण व्यवसाय में सफलता की, तो दोस्तों इस संबंध में अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं और शोध परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है कि दोस्तों सफल शिक्षक है वो छात्रों को हमेशा क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं, जिसके कारण छात्र हमेशा क्या रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। ठीक है ना। सफल शिक्षक हमेशा दोस्तों छात्र की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना। वो हमेशा दोस्तों अपने अध्यापन में दृष्टांतों एवं चित्रों का उपयोग करते हैं बहुतायत से, मतलब कि दृष्टांत और चित्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वे अपने विषय में पूर्ण अधिकार रखते हैं। ठीक है ना। वे हमेशा क्या होते हैं, धैर्यवान होते हैं। ठीक है ना। यानी कि वो धैर्यवान होते हैं और मुस्कुराकर छात्रों की हमेशा प्रशंसा करते हैं। सदैव दोस्तों वो प्रसन्नचित्त रहते हैं। हमेशा छात्रों से वो सारगर्भित प्रश्न पूछते हुए शिक्षण को प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हमेशा दोस्तों वो कक्षा में परिचर्चा करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जैसा पॉइंट मैंने लिखा है परिचर्चा, परिचर्चा द्वारा क्या होता है दोस्तों, सामाजिक और एक तरीके से शैक्षिक वातावरण रोचक होता है। ठीक है ना। जो आपका परिचर्चा जब होती है यानी डिबेट होती है तो उससे क्या होता है, एक रोचक सामाजिक और शैक्षिक वातावरण उपस्थित होता है। ठीक है ना। ठीक। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी ध्यान देते हैं। यानी कि जो छात्र हैं वो अलग अलग हैं, उनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ठीक है ना। तो उनका भी वो पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं। ठीक है ना। तो एक सफल जो शिक्षक है दोस्तों, अगर वो अपने शिक्षण व्यवसाय में
सफलता पाना चाहता है यानी कि सफल शिक्षक बनना चाहता है, तो वो इन गुणों पर निर्भर करता है कि अगर इसमें इन गुणों को कोई भी शिक्षक अपनाएगा तो वो जरूर शिक्षण व्यवसाय में सफल होगा। ठीक है ना। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ शोध हुए हैं जिनको इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। देखो, कुछ शोध अध्ययनों में यह भी स्पष्ट हुआ है दोस्तों कि अगर कोई शिक्षक की जो सफलता है वो दोस्तों उसकी आयु, अनुभव और हस्तलेखन पर भी निर्भर करती है। यानी कि कोई जो एजेड शिक्षक होते हैं या फिर जिनको अनुभव बहुत ज़्यादा होता है और जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो शिक्षक भी सफल होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट भी कुछ शोध अध्ययन है, वो ये कहते हैं कि भाई जो शिक्षण की सफलता है और आयु है और अनुभव है, उसका हम कह सकते हैं शिक्षण की सफलता से कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि जो शिक्षण की सफलता है वो इन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। देखिए, यांके और एंडरसन थे, इन्होंने अपने शोध अध्ययन से स्पष्ट किया कि जो शिक्षण सफलता यानी कि शिक्षण सफलता एक अगर हम चर x मान लें, ठीक है ना, और अध्यापक की विषय वस्तु का ज्ञान उसको अगर हम y मान लें, तो इनके बीच का जो सहसंबंध होता है वो 0.26 होता है। ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, देखिए सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन, ये आपको जो गणित वाले जो छात्र हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो आर्ट वाले यानी कि नॉन गणित बैकग्राउंड वाले हैं जिनका मैथमेटिक्स नहीं, मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, सहसंबंध होता क्या है, दो चरों के बीच में आपका एक सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है। ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों -1 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है ना। माइनस का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे अगर चर वैल्यू x है और चर की वैल्यू y है, तो इनके बीच में अगर नेगेटिव सहसंबंध है तो कहने का मतलब ये है कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो उसी अनुपात में दूसरे की वैल्यू घटेगी। ठीक है। और अगर इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है यानी पॉजिटिव सहसंबंध है, तो इसका मतलब ये है कि एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे सपोज करो दोस्तों, अगर मैं x को हाइट मान लूं और y को मैं अगर वेट मान लूं, ठीक है ना, यानी कि हाइट और वेट, तो हाइट और वेट में पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव सहसंबंध है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ती है तो उसका वेट भी बढ़ता है। ठीक है, आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक, इसके अलावा अगर नेगेटिव कोरिलेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे अगर हम बात करें समय और चाल की, देखिए समय और चाल, ठीक है ना, यानी कि अगर आपकी चाल ज़्यादा होगी तो आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में कम समय लगेगा। ठीक है ना। यानी समय और चाल के बीच में कैसा सहसंबंध है दोस्तों, नेगेटिव सहसंबंध है। इसी तरीके से अगर मैं मांग या मैं बात करूं मांग और अगर मैं बात करूं जैसे किसी वस्तुओं के दाम, ठीक है ना, तो ऑफकोर्स अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, अगर किसी वस्तु का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसकी मांग हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी आप वस्तु का उपभोग करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसको बेटर मैं मांग को हटा के मैं उपभोग लिख देता हूं, उपभोग और दाम। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इनके बीच में कैसा सहसंबंध है दोस्तों, नेगेटिव सहसंबंध है, क्योंकि अगर जैसे दाम बढ़ते हैं तो आप उस वस्तु का उपभोग करना कम कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और मैं सहसंबंध की बात करूं, जो पॉजिटिव सहसंबंध की बात करूंगा, तो वो क्या होंगे कि जैसे सपोज करो हम दूरी, ठीक है ना, और चाल, ठीक, इनके बीच में भी कैसा संबंध है दोस्तों, पॉजिटिव सहसंबंध है। यानी कि अगर आपकी चाल ज्यादा होगी तो आप ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर आपकी चाल ज्यादा है तो आप दूरी ज्यादा तय कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी चाल कम है तो आप कम दूरी तय कर पाएंगे अगर आपका समय क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। यानी उसी समय पर अगर आपका फिक्स टाइम है तो आप चाल अगर आपकी ज्यादा है तो आप दूरी ज्यादा तय कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको सहसंबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो सहसंबंध है अगर वो 1 के बहुत करीब है तो बहुत ज्यादा अच्छा सहसंबंध है। अगर वो 0 से लेके अगर आपका 5 के बीच में है तो आपका क्या है, वो निम्न सहसंबंध कहलाता है, यानी कि वो मध्यम है। तो अभी हम देखा जाएगा तो भाई जो इन्होंने सहसंबंध 0.23 निकाला है, तो कहने का मतलब है कि विषय वस्तु के ज्ञान, यानी कि अगर आपको ज्ञान है तो शिक्षण में आपको सफलता मिलेगी, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है इनके बीच में, लेकिन काफी कम है। आप देख सकते हैं कि 0.26 और सैंडीफोर्ड ने पाया कि भाई 0.23, यानी कि है सहसंबंध तो है लेकिन निम्न सहसंबंध है, जिसकी हमने अभी बात करी थी कि अगर आपको अपने विषय में सिर्फ ज्ञान है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको सिर्फ अपने विषय वस्तु में ज्ञान है तो आप एक सिर्फ अपने विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर सफल शिक्षक नहीं बन सकते। तो यही मेरी समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि इनके बीच में
कोरिलेशन तो है, सहसंबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन भी है, लेकिन काफी कम है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कई सारे फैक्टर हैं वो पीछे से काम करते हैं, तभी जाके आप एक सफल शिक्षक बन पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए हैगार्टी है, हैगार्टी के अनुसार शिक्षण की सफलता और शिक्षक छात्रों के संबंध पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो हैगार्टी हैं इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने जो अभी तक शोध परिणाम निकले थे उनमें एक तरीके से उन्होंने आलोचना ही की। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो शिक्षक है विषय वस्तु के ज्ञान का के आधार को ही हम एक इनके बीच का हम शिक्षक की सफलता को आधार नहीं मान सकते, यानी कि आप सिर्फ विषय वस्तु के आधार पे शिक्षक की सफलता का आकलन नहीं कर सकते। तो इन्होंने बताया कि अगर आपको शिक्षक की सफलता चाहिए तो जो शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संबंध होता है वो ज्यादातर एक तरीके से हम कह सकते हैं शिक्षक को सफल बनाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको x माने और इसको y माने, ठीक है ना, तो इन्होंने माना कि भाई जो शिक्षक की सफलता है वो शिक्षक और छात्रों के संबंध पे ज्यादा निर्भर करती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने जैसे पढ़ा, इन्होंने भी यही हम कह सकते हैं कि यही उठाया था प्रश्न कि इनके बीच में कोरिलेशन काफी कम है। जो हमने देखा ना कि कोरिलेशन कितना है 0.23 और 0.26, तो इन्होंने पाया कि भाई देखो भाई विषय वस्तु का अगर आपको ज्ञान है, ठीक है, विषय वस्तु का आपको ज्ञान तो है, लेकिन उससे आप एक सफल शिक्षक नहीं बन सकते क्योंकि इनके बीच में कोरिलेशन काफी कम है, 0.23 0.26। अगर ये 0.9 होता, मैंने पहले बोला 0.9 या 98 होता तो काफी अच्छा होता। तो इन्होंने भी बोला कि भाई देखिए, अगर विषय वस्तु पे आपको ज्ञान है तो आप सिर्फ उसी के आधार पे सफल शिक्षक नहीं बन सकते। आपका क्योंकि सहसंबंध गुणांक उच्च नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो शिक्षक में सफलता चाहिए वो आपकी शिक्षक छात्रों के बीच में संबंध पर ज्यादा निर्भर करती है। यानी सफलता अगर x है तो शिक्षक छात्र संबंध y है, तो इनके बीच में ज्यादा कोरिलेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो कॉक्स एंड कार्नेल हैं, इन्होंने भी दोस्तों इस सब व्यवहार की पुष्टि की है, यानी इस शोध परिणाम की पुष्टि की है। इन्होंने भी यही बोला कि शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो शिक्षक है वो छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखता है, यानी उनके बीच में आपस में कैसा संबंध है, क्या वो उनके प्रति सहानुभूति रखता है, क्या वो उनकी समस्याओं को कि उनको समझ है, ठीक है ना, और छात्रों का क्या उसमें विश्वास है। तो ये चीजें काफी फैक्टर करती हैं एक शिक्षक की सफलता में, ठीक है ना। इसके अलावा जो रेयांस थे, इन्होंने भी 2043 शिक्षकों के व्यवहार का सर्वेक्षण करने के उपरांत यह पाया कि जो एक सफल शिक्षक होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो दोस्तों हमेशा क्या करते हैं, छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा का अधिक उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और वे हमेशा क्या करते हैं, अपने अध्ययन अध्यापन पे एक विशेष रुचि यानी कि इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक। और कक्षा में हमेशा वो दोस्तों एक तरीके से नॉन डायरेक्टिव टीचिंग बोलते हैं ना, अनिर्देशित शिक्षण विधियां जिसमें हम निर्देश कम देते हैं, उनका वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो वाचिक बुद्धि के होते हैं और संवेगात्मक समायोजन में भी दोस्तों वो क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है ना। जो असफल शिक्षक होते हैं वो जस्ट इसका उलट करते हैं, वो प्रशंसा कम करते हैं, छात्रों के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं और उनका जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, दोषपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं कि अगर शिक्षण व्यवसाय है, शिक्षण व्यवसाय में अगर कोई भी आपका अभ्यर्थी प्रविष्ट होना चाहता है तो उसमें विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। वो संबंधित विशिष्ट गुण क्या क्या हैं दोस्तों, उसकी उचित अभिवृत्ति होनी चाहिए, उचित अभिरुचि होनी चाहिए और उचित अभियोग्यता भी होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया कि एक शिक्षक को शिक्षण व्यवसाय में अगर सफलता चाहिए तो उसका शिक्षण व्यवसाय के प्रति दोस्तों एक धनात्मक, हम कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें दोस्तों, कि दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जैसे दोस्तों क्या हो सकता है कि जो शिक्षक है वो सोचे कि भाई शिक्षक आपका यानी कि एक शिक्षण है वो एक बहुत उत्तम कार्य है, ठीक है ना, और शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक बनूँ और शिक्षक एक बहुत हम कह सकते हैं शिक्षण एक बहुत उत्तम कार्य है और शिक्षक को समाज में हमेशा क्या होता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और एक शिक्षक वो है कि जो ये सोचे कि यार क्या कहते हैं कि जो समाज है वो हमेशा मुझे हीन दृष्टि से देखेगा। अगर जो समाज में ज़्यादातर जो
प्रशासनिक अधिकारी है या इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है और शिक्षक को कम मिलता है सम्मान, तो वो उसकी दोस्तों सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं होगी, वो कैसी होगी, नकारात्मक अभिवृत्ति होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर से हमने जितनी भी अभी तक विवेचना की है तो उससे दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आपको किसी भी व्यवसाय में सफलता है चाहिए तो वो किन बातों पर निर्भर करती है। आपको संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में आपको गहन विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, संबंधित व्यवसाय में आपकी धनात्मक अभिरुचि रुचि होनी चाहिए और आपको संबंधित व्यवसाय में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपके अंदर ये 4 खूबियां हैं तो आप शिक्षण व्यवसाय में भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक था शिक्षण व्यवसाय एवं व्यावसायिक प्रतिबद्धता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके LT शिक्षण अभिरुचि में काफ़ी आपको मदद करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।